अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इस एपिसोड के आगाज़ में बेंगे खातून अस्मा को तेज़ी के साथ नहर के पास लेकर आती है। अस्मा कहती है, बहुत हो गया बेंगे खातून, बहुत हो गया, आप एक ही बार मुझे मार दे। बेंगे खातून कहती है, अस्मा पुरसकून हो जाओ, क्या हुआ? अस्मा कहती है, क्या हुआ? जो आपने कहा मैंने वही किया। हम इस बोझ के साथ कैसे जिंदा रह सकते हैं? आपने जो हुक्म दिया मैंने वही किया। औची आया था, उसने कहा था बेंगे खातून का हुक्म है मैं तलवार पर जहर लगाऊं। मैंने तलवार पर जहर लगा दिया। ये सुनकर बेंगे खातून हैरान होकर अस्मा को पकड़कर कहती है, तुम क्या कह रही हो? तुम पुरसुकून हो जाओ और मुझे बताओ। अस्मा कहती है, अब क्या हुआ? क्या आप नहीं जानती? आप तो ऐसे अनजान बन रही है जैसे कि आपको कुछ मालूम ही नहीं। औची ने बताया था कि बेंगे खातून का हुक्म है कि तुम्हारा भाई जिंदा नहीं रहेगा अगर तुमने तलवार पर जहर नहीं लगाया। आप मुझे एक बार ही क्यों नहीं मार देती? ये सुनकर बेंगे खातून निहायत ही गुस्से में अस्मियान सुल्ताना का नाम बार बार चिल्लाती है। अंदर खेमे में बाला खातून कुमराल अब्दाल से पूछती है, कुमराल अब्दाल, क्या ये ठीक हो जाएगा? कुमराल अब्दाल कहते हैं, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। अगर हमें वो जहर मिल जाए तो हम तरियाक भी तलाश कर लेंगे। इस पर मलन खातून कहती है, इंशाल्लाह हम तरियाक तलाश कर लेंगे। इसी लम्हे वहाँ पर आयशा खातून आती है। मलन खातून बाला खातून से कहती है, अगर ये बेंगे खातून ने नहीं किया तो फिर किसकी इतनी जुर्रत हो सकती है जो खेमे के अंदर दाखिल होकर तलवार पर जहर लगाए? बाला खातून कहती है, ये जरूर अस्मियान सुल्ताना का काम है। वो जो कोई भी है वो इस खेमे के अंदर मौजूद है। हमारे बीच जरूर कोई गद्दार मौजूद है। फिर बाला खातून अलाउद्दीन से पूछती है, क्या तुम्हारे सामने कोई खेमे के अंदर दाखिल हुआ या तुम्हें किसी पर शक है? ये सुनकर अलाउद्दीन और ओरहान सोच में पड़ जाते हैं। काफ़ी सोचने के बाद अलाउद्दीन कहता है, नहीं ये मेरी गलती है। इसी दौरान अस्मा खातून खेमे के अंदर दाखिल होकर सबको मशरूब पेश करती है। अलाउद्दीन कहता है, नहीं ये मेरी गलती है, ये मेरी वजह से हुआ है। मलन खातून कहती है, नहीं बेटा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, कोई है जो हमें आपस में लड़वाना चाहता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। फिर अलाउद्दीन मशरूब का प्याला उठाकर ओरहान को पेश करता है। ओरहान काफ़ी कोशिश के बावजूद वो प्याला उठा नहीं पाता। मलहन खातून पूछती है, ओरहान बेटा क्या हुआ? ओरहान कहता है, मैं अपना हाथ नहीं हिला पा रहा अम्मा। इसके साथ ही ओरहान खड़ा होकर चीजें इधर उधर फेंक देता है और चीखते हुए कहता है, कुमराल अब्दाल, मेरा बाजू बिल्कुल सुन्न हो गया है, मुझे बिल्कुल कुछ महसूस नहीं हो रहा। कुछ करे कुमराल अब्दाल, क्या मैं दोबारा कभी तलवार उठा नहीं पाऊंगा? ओरहान को तकलीफ में देकर मलहन खातून खेमे से बाहर चली जाती है तो ओरहान चिल्लाते हुए कहता है, अम्मा आप मुझे इस हाल में छोड़कर कहाँ जा रही है? कुमराल अब्दाल ओरहान को तसल्ली देते हुए कहते हैं, हिम्मत से काम लो मेरे बहादुर, हम जरूर इलाज ढूंढ लेंगे। ओरहान चिल्लाते हुए कहता है, बाला अम्मा मुझे इस हाल में ना छोड़िए, मेरे लिए इलाज ढूंढे। इसके साथ ही ओरहान घुटनों के बल गिर जाता है। दूसरी जानिब उस्मान साहब कारास बे की हवेली के बाहर पहुंच जाते हैं। उस्मान साहब को देखकर असलूबे कहता है, सरहदी इलाके के बागी सरदार उस्मान, कौन सी चीज आपको हमारे पास लेकर आई है? क्या आप मंगोलों की बगावत से छुपकर हमारे पास पनाह लेने आए हैं? ये सुनकर उस्मान साहब के सिपाही मुस्कुराते हैं और उस्मान साहब कहते हैं, एक सिपाही कभी मैदान जंग से नहीं भागता। इस सरजमीन पर फसाद बर्पा करने वाले बागी हमारे तलवार का मजा जरूर चखेंगे। हम झुकते नहीं झुकाते हैं। तो असलोबे कहता है, मंगोल कोनिया पहुंच चुके हैं, जब वो सरहदों पर पहुंच जाए तो फिर उन्हें अपनी तलवार का मजा चखाएं। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, सबको मालूम होना चाहिए कि वो इस वक्त कहाँ पर खड़े हैं। तुम्हें ये जानना चाहिए कि तुम इस वक्त कहाँ पर खड़े हो। ये सुनकर असलोबे कहता है, कारास पे आपका मुंतजिर है, आ जाइए। इसके साथ ही उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ अंदर की जानिब बढ़ते हैं। दूसरी जानिब खेमे में अलाउद्दीन कह रहा था, भाईजान मैंने आपको जख्म दिया है, मैं इसका सबब बना, मैं आपका मुजरिम हूँ। ये सुनकर बाला खातून उठकर अलाउद्दीन से कहती है, होश करो, होश में आओ, जाओ और कबीले में असल मुजरिम को ढूंढो। ये सुनकर अलाउद्दीन कहता है, मैं जरूर तलाश करूंगा। इसके साथ ही अलाउद्दीन वहां से चला जाता है और कुमराल अब्दाल तरियाक बनाकर अलाउद्दीन को पिला देते हैं। इधर जंगल में जेर कोताही और ओल्गन खातून आगे की जानिब बढ़ रहे होते हैं और ओल्गन खातून जेर कोताही से कहती है, क्या हम पादरी अरिस्तु पर इत्तेमाद कर सकते हैं? क्या वो हमारी मदद करेगा? जेर कोताही कहता है, पादरी अरिस्तु ने कोनिया में हमारी बहुत मदद की, जब वो मकतूब पढ़ लेगा तो वो हमारे पास जरूर आएगा। पादरी अरिस्तु उस्मान साहब के लिए कुछ भी कर सकता है। इसी लम्हे
पादरी अरिस्तो एक पोटली उठाकर वहां पर आता है और कहता है, जब मैंने आपका खत पढ़ा तो मैंने तैयारियां शुरू कर दी और कहता है, मैं जानता था कि उस्मान साहब एनागोल को उन जालिमों के हाथों नहीं छोड़ेंगे। जेर कोताही कहता है, ओलूफ तमाम पादरियों को एनागोल बुलवा रहा है, हमें भी बेस बदल कर वहां पर जाना होगा। तो पादरी कहता है, मैं उस्मान साहब के हर हुक्म की तामीर करूंगा। अब ये पहन लो, इसे देखकर कोई भी तुमसे सवाल नहीं पूछेगा। फिर जेर कोताही पादरी की दी हुई टोपी पहन लेता है और फिर नाटक करते हुए कहता है, अजीम ईसा के लिए चलो गिरजा घर चले, मुझे अजीम ईसा की बहुत याद आ रही है। और फिर ओल्गन खातून की जानिब देखते हुए कहता है, राहिबा अरेनी, पादरी सिमहोन की तरफ से आपको सलाम। दूसरी जानिब उस्मान साहब सरदार कारासे की हवेली में मौजूद होते हैं और सरदार कारासे उस्मान साहब से कहते हैं, हम आपको अपनी हवेली में खुशामदीद कहते हैं, अब आप अपने आने की वजह बताएं। तो उस्मान साहब कहते हैं, मैं अपने दोस्तों और लोगों में इत्तेहाद कायम करना चाहता हूँ। फिर वहाँ पर मौजूद बाइंदर की जानिब देखते हुए कहते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपने पहले से ही दोस्त बना लिए हैं। तो बाइंदर कहता है, अस्तगफिरुल्लाह उस्मान साहब, मान लीजिए इब्तिदाई परिंदा सरदार साहब का दिल मोल लेता है तो हम सब मिलकर मंगोलों के खिलाफ इत्तेहाद कर सकते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, आपका हाथ दाढ़ी पर लेकिन नजरे गर्दन पर है। इसके साथ ही उस्मान साहब के इशारे पर बाई सिंगूर एक खूबसूरत खंजर सरदार कारासे को पेश करते हैं। काफी देर खंजर को देखने के बाद सरदार कारासे कहते हैं, तोहफे के लिए शुक्रिया उस्मान साहब। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, मैं एक खंजर का तोहफा नहीं लाया सरदार कारासे। फिर उस्मान साहब एक फरमान कारास से सरदार की जानिब बढ़ाते हुए कहते हैं, अब से मेरी सरजमीन के 4 इलाके, वहाँ के लोग और टैक्स आपके मातहत होंगे, वो मैं आपको दे रहा हूँ। दस्तावेजात देखने के बाद सरदार कारासे कहते हैं, हम जानते हैं कि आपने अपनी सरजमीन हासिल करने के लिए कितनी जद्दोजहद की। आप इतनी आसानी से सरजमीन नहीं दे सकते। किस चीज ने आपको मजबूर किया? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप कमांडर नाइमान के खिलाफ मेरा साथ दें। मुझे आपके तावन की ज़रूरत है। ये सुनकर सरदार कारासे वो दस्तावेजात असलूबी को दे देते हैं और कहते हैं, तो इसके लिए आप अपनी सरजमीन देने को भी तैयार है। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, बिल्कुल, मैं अपने लोगों के लिए सरजमीन हासिल करता हूँ और उनके लिए वो सरजमीन दे भी सकता हूँ। ये सुनकर सरदार कारासे कहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब से ये सरजमीनें मेरी है। उस्मान साहब कहते हैं, बिल्कुल, अब से ये सरजमीनें आपकी है। सरदार कारासे कहते हैं, जीते रहिए उस्मान साहब, जीते रहिए, लेकिन जो जंग हम जीत नहीं सकते उसके लिए ना तो मैं तलवारें दूंगा और ना ही सिपाही दूंगा। उस्मान साहब कहते हैं, ठीक है, आपके अबाओ अजदाद कलमशाह, उनके बारे में क्या ख्याल है? तो सरदार कारासे कहते हैं, मेरे बाबा आराम कर रहे हैं, उनका कलाम मेरा कलाम है। फिर असलोबे कहता है, बाबा ये सरजमीनें बाजंतीन के हदूद में है। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, ऐसा ही है, मैं जानता था कि आप मेरे साथ जंग पर नहीं आएंगे। अगर मैं अकेला नाइमान के खिलाफ लड़ता हूँ तो फिर आपकी सरहद बाजंतीन तक होगी। जब मैं उनके खिलाफ लड़ूंगा तो आप मेरे पीछे खड़े रहेंगे। ये सुनकर सरदार कारासे गुस्से के साथ खड़े होकर कहते हैं, आप मुझे जबरदस्ती आग में नहीं धकेल सकते। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, मैं आपको जबरदस्ती आग में नहीं धकेल रहा, या तो आप बाजंतीनियों के खिलाफ लड़ेंगे या फिर मेरे खिलाफ लड़ेंगे। जब मेरी सरजमीन पर लड़ाई होगी तो कोई भी अपनी हवेली में आराम से नहीं बैठेगा। इस पर असलोबे कहता है, उस्मान साहब, हम भी जंगजू है, कोई भी सरजमीन हमें तोहफे में नहीं मिली है। हम जब भी अपने घोड़ों पर सवार होते हैं तो मगरिब और शुमाल की जानिब बढ़ते हैं। ये सुनकर एक तैमूर आगे बढ़ता है और कहता है, क्या हमें सब कुछ तोहफे में मिला है असलोबे? हम सब ने ये बहुत मुश्किल से हासिल की है, अब वक्त आ गया है कि हम इसकी हिफाजत करें। जवाबन असलोबे कहता है, तुम बीच में टांग ना अड़ाओ। जवाबन एक तैमूर कहता है, आह, ये बोल कौन रहा है? मैं देखता हूँ कि तुम ये जुर्रत मंगोलों के सामने भी दिखाते हो या नहीं। असलोबे कहता है, भाड़ में जाए मंगोल, तुम पहले अपने बाबा के खून से लिए गए एनागोल की फिक्र करो, इसके बाद मेरे साथ बात करना। ये कहकर वो दोनों एक दूसरे की जानिब बढ़ते हैं। इसी जगह पर इस एपिसोड की एंड हो जाती है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।